जीतने वालों को मेरा सलाम। नॉर्वे की राजधानी हेलसिंकी। बात 30 नवंबर 1939 की है। आज रात हेलसिंकी का आकाश रूसी प्लेन्स की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। रशिया ने बिना किसी चेतावनी के फिनलैंड की राजधानी पर आक्रमण बोल दिया। फिनलैंड अभी तक वर्ल्ड वॉर के पागलपन से दूर था। वहीं पड़ोसी रशिया को छोटे बर्फीले देश से ज्यादा प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। पेपर पर रशिया का जीतना तय था। उस रात 4.5 लाख रूसी सैनिक फिनलैंड पर चढ़ाई कर रहे थे। वहीं फिनलैंड के पास कुल 1.5 लाख सैनिक थे। रशिया के पास 4000 फाइटर प्लेन्स और 6000 टैंक थे। वहीं फिनलैंड के पास 114 फाइटर प्लेन्स और कुल 32 टैंक थे। उस रात हेलसिंकी पर 350 बम गिराए गए। ये विंटर वॉर्स की शुरुआत थी। उस साल फिनलैंड में ठंड बड़ी जोर की पड़ी। जनवरी का औसत तापमान -40 डिग्री था और नॉर्थ पोल के पास होने के कारण यहाँ सर्दियों में 18 घंटे अंधेरा रहता था। ऐसी ठंड और अंधेरे में रशियन सैनिक फिनलैंड की सेना को घेर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि फिनिश लोग किस मिट्टी के बने हैं। ठंड और अंधेरे का फायदा उठाकर फिनिश सैनिक सीमा के अंदर घुस जाते। 2 रूसी टुकड़ियों के बीच मशीन गन रखकर दोनों टुकड़ियों पर लेफ्ट और राइट दिशा में फायरिंग करते और फिर चुपचाप भाग आते। दोनों तरफ रूसी सैनिक समझते कि फिनिश सैनिक हम पर प्रहार कर रहे हैं और रशियन टुकड़ियां आपस में ही लड़ मरती। युद्ध खत्म होते होते फिनलैंड के 1.5 लाख में से 70,000 सैनिक मारे गए। वहीं रशिया के 4.5 लाख में से 3,23,000 सैनिक मारे गए। 6 महीने बाद 1940 में मॉस्को पीस ट्रीटी साइन की गई और रशिया को पैरों के बीच पूंछ दबाए वापस लौटना पड़ा। जैसे हमारी संस्कृति में अदिति देवो भव की महत्ता है और इसकी झलक आज भी हर घर में देखी जा सकती है, उसी तरह फिनिश कल्चर में एक कंसेप्ट होता है सीसू, जिसके बल पर फिनलैंड के सैनिक निश्चित पराजय से डिगे नहीं। सीसू शब्द आया है साइसस से, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंटरनल ऑर्गन या अंदरूनी अंग। सीसू कंसेप्ट का दूसरी भाषा में सीधा अनुवाद नहीं है। ये हर इंसान के अंदर छिपी शक्ति है जो अति विपरीत स्थिति में और लगातार फेलियर्स के बीच में भी इंसान को लड़ने की क्षमता देती है। सीसू का मतलब हम कह सकते हैं एक्सट्रीम मेंटल टफनेस, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फिनिश संस्कृति में कहते हैं कि जो सीसू का बल लेते हैं वे अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं के आगे जा सकते हैं। सीसू में जीत, हार और चैलेंज पूरा करने की बात नहीं है। इसका कंसेप्ट है कि अति विपत्ति में एक्शन लेना। सीसू झिझक नहीं रहने देता और आखिरी धक्का लगाने की हिम्मत देता है। 30 नवंबर की रात हेलसिंकी पर 350 बम गिराए गए। स्टालिन को उम्मीद थी कि राजधानी गिरने के बाद फिनिश लोगों का मनोबल टूट जाएगा और वे हार मान लेंगे। लेकिन जब जासूसों को पता चला कि 24 घंटे के अंदर बड़ा हमला होने वाला है, तो फिनिश पुलिस और आर्मी ने मिलकर शहर से दूर जमे एक तालाब पर लाइट्स के ग्रिड्स लगा दिए। रात के अंधेरे में ऊपर से देखने पर लगा कि यही हेलसिंकी है और राजधानी का बड़ा हिस्सा 350 बम गिरने के बाद भी खड़ा रहा। फिनलैंड में कहते हैं कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होगा, तुम्हारे पास भागने और हथियार डालने के अलावा कोई चारा न दिखे, फिर भी सबके अंदर रास्ता निकालने की ताकत छुपी है। इसी दृढ़ विश्वास को सीसू कहते हैं। एमिलिया लाहटी कहते हैं, अपने अंदर सीसू ढूंढने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कीजिए। मैंने सोचा लाहटी जी हल्के में बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात में दम है। वर्ल्ड वॉर के पहले फिनलैंड का लंबी दौड़ों में प्रभुत्व था। 10 किलोमीटर की रेस में 1920 से 1936 तक इन्होंने सारे ओलंपिक गोल्ड जीते और बाद में भी फिनलैंड का लंबी दौड़ों में दबदबा रहा। फिनलैंड में -डिग्री की ठंड में साइकिल चलाने, उबलते स्टीम बाथ के बाद बर्फीले पानी में छलांग लगाकर नहाने का रिवाज है। ये लोग खुद को लगातार आजमाते रहते हैं। इसलिए लाहटी जी कहते हैं कि आप बर्फ़ में भले ही ये सब ना कर पाएं, लेकिन दौड़ने के लिए बहुत साधनों की ज़रूरत नहीं है। दूर तक दौड़ने के लिए आपको लगातार अपनी सीमाओं को धक्का लगाना पड़ता है और आप अपना सीसू आजमा सकते हैं। दोस्तों, इसी कारण कई लीडर्स और सक्सेसफुल लोग दौड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वे लगातार खुद को चैलेंज करना पसंद करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की तरह आप जो भी काम करते हैं, खासकर मानसिक, उसमें खुद को चैलेंज करते रहें।
जो भी काम करें उसे प्रसन्नतापूर्वक 10% बेहतर करने की कोशिश करें। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे हर देश में अपने स्वतंत्रता संघर्ष को याद करके लोग गौरवान्वित होते हैं, एकता और संबल महसूस करते हैं, उसी प्रकार हर कोई अपने जीवन में मुश्किल पार करता है, अपनी कमजोरियों को लांघता है। उन बातों को अक्सर याद करते रहिए, आपको आगे भी ऐसा करने में हिम्मत मिलेगी। डॉक्टर आइवन जोसेफ अपनी टेड टॉक में कहते हैं कि जब भी आप कुछ सराहनीय काम करें, जिस दिन आपका प्रमोशन हो, जिस दिन आपका अच्छा रिजल्ट आया हो, जिस दिन आपको गर्व महसूस हो रहा हो, उस दिन खुद को एक पत्र लिखें कि कैसे परिश्रम और त्याग से आपने आज कुछ हासिल किया है। आपके अंदर क्या खूबियां हैं जो आपको बुरे वक्त और फेलियर से बाहर निकाल लेंगी। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं, मैंने ऐसे 4-5 लेटर्स लिखे। मैं एक प्रसिद्ध लोकल टीम का कोच था जिसके हारने पर मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए, न्यूज़पेपर में लिखा गया। उस समय इन पत्रों ने मुझे बहुत सांत्वना दी और मुझे मेरी ताकत याद दिलाई, जिस कारण मैं इन सब से जल्दी बाहर निकल सका। दोस्तों, बुरे वक्त में अपनी ताकत और खूबियाँ याद नहीं रहती। आप लोग भी खुद को भविष्य में प्रेरित करने के लिए अपनी खूबियाँ याद दिलाने के लिए पत्र ज़रूर लिखिए। ये आपके समय का अच्छा निवेश होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सचिन तेंदुलकर के वर्क एथिक पर वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।